पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अनमोल अवसर के लिए जहाँ पर हम आपके वचन को सीख पाए और प्रभु उसको सीख कर हमारे जीवन में अमल कर पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग पैसे के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और आप मन में सोच रहे होंगे पैसे के बारे में अध्ययन, अरे इससे बढ़िया तो ये होता कि हमारे हाथों में कुछ पैसा दे देते। अरे छोड़ो, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो भी मैं जब आपको पैसे के बारे में बता रहा हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि धन और पैसे के बारे में कई सिद्धांत है जिसके बारे में हम वाकिफ नहीं है, और आज हम उनमें से कुछ सिद्धांतों को सीखने जा रहे हैं। परंतु अगर हम इस बात के अंदर नींव को अच्छी तरह से बनाते हैं तो उसके ऊपर की जो ढांचा है वो और मजबूत बनता है। मेरे और पैगी के विवाह होने के 2 हफ्ता पहले हम कुछ मित्रों के साथ भोजन करने के लिए बाहर गए थे, और हमारे साथ जो बहन भोजन करने के लिए आए थे वे हमारे कलीसिया के बहुत मजबूत विश्वासी है, और उनके पति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है और वो जो है विश्वासी नहीं थे। परंतु उस दिन जो है वो भाई भी हमारे साथ भोजन के लिए आए हुए थे, और उसके बाद मैंने उनको एक सवाल पूछा कि पेशे से तो आप मनोवैज्ञानिक हैं, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे और पैगी का विवाह जो है आने वाले 2 हफ्ते में होने वाला है, क्या आप हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, विवाह के लिए कोई परामर्श देना चाहते हैं क्या? और इस सवाल के पूछने के बाद वो भाई जो है हमारी ओर मुड़कर उन्होंने कहा कि जितने भी विवाह होते हैं उसके अंदर 2 बात बहुत ज़रूरी है। अगर एक पारिवारिक जीवन में 2 बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है बेडरूम और दूसरा है जेबी पुस्तक। और उन्होंने कहा कि एक परिवार अगर इन दोनों बात, शयन कक्ष और जेबी पुस्तक के मामलों में अगर अच्छी तरह से सब बातों को संभल सकते हैं तो फिर पारिवारिक समस्या होने की बात ही नहीं होती। और वे जब ये बात को कह रहे थे उन्होंने ये मसीही दृष्टिकोण से नहीं कहा था, परंतु ये जो बात उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर से अगर हम इस बात का अध्ययन करें तो ये हमें पता चलता है कि पारिवारिक जीवन को तबाह करने वाले में से एक बड़ी बात है वित्त और पैसा। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन के अंदर जो मूलभूत सिद्धांत जो वित्त और पैसे के बारे में बताया गया, आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के वचन में कई भागों में हम वित्त और पैसे के बारे में देखते हैं, जैसे कि भजन संहिता की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में और पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय में 2 बार परमेश्वर के वचन में ये लिखा गया है कि ये दुनिया और ये दुनिया की सारी बातें परमेश्वर का है, और हमें ये बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ही इन सारे बातों का मालिक है, और परमेश्वर के मालिकीपन में ये सारी बातें आती है। और आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है परंतु परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने हमें उसका भंडारी बनाया है। कुछ साल पहले जो है एक बैंक के अधिकारी ने मुझे फोन करके बताया कि साहब आप कृपया कर हमारे बैंक में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ग्राहक है, उनको आपको जरा समझाना होगा कुछ बातों को। तो वहाँ पर परिस्थिति कुछ ऐसा था कि जो सज्जन जिनके बारे में बैंक के अधिकारी मुझे बता रहे थे वो मेरे कलीसिया के ही विश्वासी थे, और वो थोड़े पैसे उड़ाने में ज़्यादा मजा रखते थे, और उससे बढ़कर मैं कहना चाहता हूँ कि वो दिमागी तौर से थोड़े धीमे थे और वो बातों को जल्दी समझ नहीं पाते थे। और ये सज्जन जो है बैंक के अधिकारी के पास आकर कह रहे थे कि उनके सारे पैसे को वापस निकाल कर दे दो, और वो एक ऐसे घोटाले में अपने पैसे को डालने जा रहे थे जिसके बारे में वो समझ नहीं रहे थे, और बैंक के अधिकारी चाहते थे कि वो इस बात को समझ ले, और समझाने के लिए उन्होंने जो है मुझे फ़ोन करके बुलवाया कि जरा आके इनको आप समझाओ। और मैं अगर सच्ची कहूँ तो वो पैसा जो बैंक में था वो व्यक्ति का खुद का है, और उसके पास पूरा अधिकार था वो पैसा निकालने के लिए, परंतु वो जो बैंक के अधिकारी चाहते थे कि वे समझे कि जो घोटाले में वो पैसा डालने जा रहे हैं वो भयंकर हो सकता है, और वो उनको ये समझाना चाहते थे कि ये बात भयंकर हो सकता है। इसलिए जब वो पैसे निकालने के लिए आए तो अधिकारी ने कहा कि साहब आप यहाँ पर आए हो, पैसा तो हम आपको देंगे, परंतु आप जब इस पैसे को इसके अंदर निवेश करने जा रहे हैं, क्या कुछ परामर्श को आप चाहोगे? तो उन्होंने इस बात को समझा कि ये व्यक्ति तो केवल अपने पासबान को सुनने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझे फ़ोन करके बुलवाया कि मैं उनको आकर समझाऊं कि ये जरा खतरों से भरा हो सकता है। और उस समय में मैं समझ पाया कि परमेश्वर किस तरीके से भूमंडल को चलाता है। पैसा और धन जो कुछ भी इस धरती पर है वो सब कुछ परमेश्वर का है, और आप धरती में जो पहाड़ देखते हैं, जंगल देखते हैं, मवेशी देखते हैं, जानवर देखते हैं, वो सब परमेश्वर का है, और केवल परमेश्वर हमें उस पर भंडारी बनाता है। और इस घटना के अंदर भी मैंने इस बात को सीखा कि वो भाई का जो धन है उसने बैंक को दिया था, और बैंक के पास पैसा था,
और बैंक जो है इस धन को अपने हिसाब से उपयोग कर सकता था, जिससे कि बैंक का फायदा हो और उसी तरीके से जो पैसा डालने वाले व्यक्ति का भी फायदा हो। परंतु एक बात हमें सीखने का यह मिलता है कि जब भी वो व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस लौटा दो, तो बैंक को उसे वापस लौटाना ही पड़ेगा। और हमें इस बात से ये सीखना चाहिए कि हम भी उस भंडारी के समान है जो बैंक यहाँ पे दर्शाता है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, आपको ये बात को समझना है कि वो आपका नहीं, आप केवल भंडारी हो। जब परमेश्वर अपने समय में उसे मांगेगा तो हमें उसे लौटा कर देना पड़ेगा। और जिस तरीके से एक घटना में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है पैसे को घोटाला में डालने वाला था, परंतु बैंक और उसके अधिकारी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अधिकार ये व्यक्ति का था। और मसीह होने के नाते भी हमें इस बात को समझना है कि हम हमारे हाथ में जो धन परमेश्वर ने दिया है वो अपनी मर्जी से नहीं, परंतु परमेश्वर जैसा हमें बताता है वैसा उपयोग करना चाहिए। और इस तरीके से धन को कैसा उपयोग करना है, इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने कुछ सिद्धांतों को दिया है। और उसमें से पहली बात है दशमांश, और उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। दूसरी बात है स्वैच्छिक दान, और तीसरी बात है जो गरीब है उनको प्रबंध करना। चौथी बात है हमारे परिवार के लिए प्रबंध करना। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, और इस दृष्टांत के अंदर स्वामी जो है अपने सारे धन को भंडारी के हाथ में देकर जाता है और वो दूर देश चला जाता है। और जब वो वापस लौट कर आता है, एक भंडारी जो है उसको दुगना करके उससे वापस लौटाता है, और दूसरा भी एक व्यक्ति होता है जो उसे उपयोग करता है और वापस दुगना करके लौटाता है। और तीसरा जो भंडारी जो है उसके बारे में यीशु मसीह स्पष्ट बताता है कि वो जो धन को लेता है उसके मालिक के धन को वो छुपा देता है, और जब मालिक वापस लौट कर आता है तो जो दिया गया था वैसा ही उसको वापस लौटा के देता है। और इस भाग में स्वामी कहता है ये एक अयोग्य भंडारी है। और इस दृष्टांत को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, हम कई बातों को अध्ययन कर सकते हैं। जब वो तीसरे व्यक्ति के साथ बात करता है, स्वामी कहता है कि तुम्हें मालूम था मैं कैसा व्यक्ति हूं, ये जानकर भी तुमने इसको छुपा दिया और इसका सही उपयोग नहीं किया। और इस बात को कहकर वो तीसरे भंडारी को ताड़ना देता है, यह कि ये जानकर भी कि मैं ऐसा एक व्यक्ति हूं जो वहां से कटनी करता है जहां पर मैंने बोया नहीं है, फिर भी जानकर भी तुमने जो है इस धन का सही उपयोग नहीं किया। जिसका अर्थ यह है कि ये मालिक ऐसा मालिक है जो वहां से भी नफा लेना चाहता है जहां पर उसने निवेश भी नहीं किया था। क्योंकि स्वामी अपने बारे में कहता है कि वो ऐसे एक व्यक्तित्व को धराता है जो समृद्धि को वहां से चाहता है जहां पर उसने कुछ निवेश भी नहीं किया है। ये सब जानने के बावजूद भी वो तीसरे भंडारी से कहता है कि तुमने जो मैंने धन दिया उसका सही उपयोग नहीं किया, क्योंकि मेरा धन जो है वो समृद्धि के लिए दिया गया था, ना कि छुपाने के लिए। इसीलिए तुम एक अयोग्य भंडारी हो। और इस दृष्टांत को जब मैं अध्ययन करता हूं, मुझे कुछ बात समझ में आया। वो ये है कि परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करने वाला। हमारे धन को या हमारे पास जो परमेश्वर ने धन दिया उसे परमेश्वर न्याय नहीं करेगा कि हमारा धन का क्या हुआ। परंतु परमेश्वर हमसे एक बात जरूर पूछेगा, वो ये है कि तुमने मेरे बारे में जाना, मेरे बारे में जानने के बाद उसके अनुसार क्या तुमने तुम्हारे पास जो धन गया था उसे उपयोग किया। इसलिए हमारा काम है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, अध्ययन करें, समझे और परमेश्वर के स्वभाव को अच्छी तरह समझकर हमारे पास जो धन दिया गया है उसको क्या परमेश्वर के इस स्वभाव के अनुसार हम उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं उस दृष्टांत को जब अध्ययन करता हूं, मैं इस बात को सोचता हूं कि वो व्यक्ति जिसके पास एक टैलेंट था, अगर वो उस टैलेंट को निवेश करके और कुछ बुरा होने के कारण वो पूरा उसे खो देता, और जब स्वामी आता है उसके पास केवल आधा टैलेंट होता, तो स्वामी क्या करता? मुझे नहीं लगता स्वामी उसको ताड़ना देता, परंतु स्वामी कहता ठीक है, आपने मेरा धन को नष्ट कर दिया वो नहीं, परंतु तुमने मेरा धन को उपयोग किया, ये बात जरूरी है। स्वामी वहां पर उसे बुलाकर ताड़ना नहीं परंतु शाबाशी देता इस बात का कि स्वामी के स्वभाव को समझने के बाद उसने स्वामी के धन को निवेश किया। मैं पूर्ण तरीके से विश्वास करता हूं अगर वो स्वामी के धन को वहां पर निवेश करता तो उसका नुकसान तो नहीं होता। हाँ, अगर नुकसान भी हो जाता तो भी इतनी बुरी तरीके से उसका स्वामी उसको ताड़ना नहीं देता। परंतु दृष्टांत से हमें यह सीखने मिलता है कि वहां पर स्वामी उसे बहुत बुरी तरह से ताड़ना देता है, क्योंकि उसने स्वामी के स्वभाव को जानकर स्वामी के अनुसार कार्य को नहीं किया। यह मेरा विचारधारा है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं इस दृष्टांत में से आप कुछ पाठ को सीखकर अपने जीवन में अमल करें। एक अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर कैसा कार्य करता है। हम एक बात को जानते हैं, परमेश्वर अपनी दुल्हन को प्यार करता है।
इफिसी के पत्री 5वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि वहां पे स्पष्ट लिखा गया कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को, अपने आप को कलीसिया को दे दिया, जो यीशु मसीह के प्रेम जो कलीसिया के प्रति है उसको बताता है। ठीक है, यहां पर हम इस बात को सीख सकते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम करने के लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा। जो कुछ था पूरा यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम करने में लगा दिया। और उसी तरीके से यहां पर बैठे हुए सारे पतियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी पत्नी को प्रेम करने के लिए आप कुछ भी ना रख छोड़े, परंतु उनको 100% प्रेम दे। हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर अपने बालकों के लिए, अपने संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या ये सही नहीं? इसीलिए पिता कहता है कि तुम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने संतान के लिए स्वर्ग राज्य को खोल दिया है। और अगर यहाँ पर परमेश्वर का स्वभाव यह है कि बलिदान को कर कर अपने स्वर्ग राज्य को अपने संतानों के लिए दे देना है, तो हमें भी अपने बालकों को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ बलिदान को करना बहुत जरूरी है। ये बात को हम तब समझते जब परमेश्वर का एक स्वभाव को हम समझते हैं। और परमेश्वर का एक दूसरा स्वभाव जो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। तो ये स्वभाव से हमें भी ये सीखना है कि हम जब हमारे पारिवारिक जीवन को चलाते हैं, हमें कर्जदार बनना नहीं है, परंतु हमें दूसरे को प्रेम और आनंद और शांति को देना है। और वो कर्जा हम पर होना चाहिए, परंतु पैसे का कर्जा कभी भी एक मसीह पर होना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के स्वभाव को सीखें और ये बात को समझे, परमेश्वर अगर यहां होता तो इस धन का कैसा उपयोग करता। और अगर हम समझते कि परमेश्वर उस धन का कैसा उपयोग करता, तो हम भी उसी तरीके से परमेश्वर के समान उस धन का उपयोग करेंगे और वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। और आपकी व्यक्तिगत जीवन के वित्त के बारे में, पैसे के बारे में मैं एक बात को आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप बजट को बनाएं। आमतौर से पेंतिकोस्ती विश्वासी जो है वो इस बात को नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं विवाह के एक सेमिनार में मुझे और पेगी को बुलाया गया था कि हम वहाँ पर विवाह के बारे में लोगों को समझाए और बताए। और वहाँ पर जब हम पहुँचे, हमें बताया गया था कि हमें विवाह के ऊपर प्रचार करना है। और हमारे साथ ही उन्होंने एक और जोड़े को बुलाया था जो वित्त के बारे में और पैसे के बारे में बताने जा रहे थे। हमने हमारे जो विवाह का जो सत्र को पूरा करने के बाद वहाँ पर वो सज्जन जो है वो खड़े हो गए और कहने लगे कि आपको देना है, आपको देना है। मुझे याद नहीं कितने बार, परंतु वो बार बार कह रहे थे आपको देना है, आपको देना है। और जब वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने विभिन्न महानुभावों के बारे में बताया और कहा कि मैं उनके अधीन में था, उन्होंने भी मुझे ऐसा ही सिखाया। और बार बार वो कहने लगे कि आपके पास जो है देते रहो। और मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वहां पर रख के उल्टी कर रहे हैं। हाँ, हमें उसके बाद से सहमत हूं कि परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, आपको लोगों को देना है। ये बिल्कुल सही बात है, ये परमेश्वर के सिद्धांत का है। और अंत में वो सज्जन ये कहने लगे कि मैं और मेरे पत्नी इतने देते हैं कि हमें ये भी नहीं मालूम हमारे पास कितना आता है। और ये शब्द को जो है उन्होंने अपनी समाप्ति में कहा था। और वो सेमिनार खत्म होने में तकरीबन 10 मिनट बचा था। तो वहाँ पर जो पासबान थे उन्होंने मुझे पुकार कर कहा, डेलरोन पास्टर जी, आप कुछ कहना चाहते हो? तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। और मैं फिर खड़े होकर प्रभु के दास ने जो अवसर दिया उसको सदुपयोग किया। और मैंने वहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो अभी सज्जन प्रिय भाई ने जो बताया है, सारी बातों को उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया है कि हमें दूसरे लोगों को देना चाहिए, दान देना चाहिए। और उन्होंने जिन महानुभावों के बारे में बताया है वो भी बिल्कुल सही है, परंतु वो सारे महानुभावों की सेवकाई के पीछे रहकर मैंने काम किया है और मैंने एक अद्भुत बात सीखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं इन बड़े बड़े सेवकायों में रहकर इस बात को समझा है कि वे लोग जब बहुत बड़ी रूप से दान देते हैं और कई जगह में बोते हैं, काटते हैं, ये सब बात बिल्कुल सही है। परंतु इन सबसे बढ़कर एक बात को मैं इन सेवकाई में से जो सीखा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वे जानते हैं एक एक पैसा कहाँ है। वे जानते हैं कि एक एक विभाग जो उन्होंने तैयार किया है वहाँ पर वो कितना खर्चा को करने जा रहे हैं। उनके सेवकाई में केवल देने का एक भाग नहीं, हाँ, वो बहुत सारे बातों को बोते हैं और काटते हैं, परंतु उससे बढ़कर एक बात है कि वे हर एक बात का प्रबंध करते हैं। आमीन। आज ज्यादातर बातें यही सिखाएंगे क्योंकि ईमानदारी से, क्योंकि मुझे वित्त के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। यहाँ पे कुछ दंपति हैं जो कहेंगे हे धन्यवाद। ये सत्य है, विवाह में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें, कुछ लोग हैं जिनको सब कुछ मालूम होता है और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका चेकबुक कहाँ है। हमें एक निर्णय पर आना था
और हर विवाह में ऐसा करना है कि कौन सबसे अच्छा प्रबंधक है। और आप में से कई लोग मुझ पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बजट क्या है। हम बजट के बारे में हफ्ता हफ्ता बात कर सकते हैं, पर मैं इस प्रकार थी, मैं अकेली थी और मैं बाहर जाती थी, खाने जाती थी, शॉपिंग करने जाती थी, और अगर चेक बाउंस हो जाता था तो कुछ नहीं होता था। बेचारे डेलरॉन। और जब हमारा विवाह हुआ तो ये हमारे लिए एक समस्या थी और मुझे समझ में आया कि ये मेरा काम नहीं है। और यहाँ पे कुछ पुरुष हैं जो मेरी तरह हैं और स्त्रियां ऐसी है जो प्रबंध करने में अच्छे हैं, पर ये ठीक है। और स्त्री कहती है कि मैं प्रबंध करूंगी, और फिर आप सोचेंगे कि मैं फिर परिवार का सिर नहीं हूँ। नहीं, आप हो, क्योंकि हर एक विवाह में कुछ लोग हैं जो प्रबंध करने के लिए और संतुलन रखने में अच्छे हैं। और जो भी कोई प्रबंध करने का इंचार्ज है उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और मैं कभी कभार डेलरॉन को कहती क्या हम बाहर जाकर खा सकते हैं, क्या हम ये ले सकते हैं, और वो कहते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते। हमारे विवाह को 32 साल हो गए हैं और आज भी मुझे वो ना पसंद नहीं है, पर मैं उनका आदर करती हूँ क्योंकि वो बजट के इंचार्ज हैं। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ, पर वो एकदम सख्त हैं। अगर आप इंचार्ज हो तो आपको वो करना है। पैकी, हम आज नहीं जाएंगे बाहर, हम ये ले सकते हैं पर अगले महीने। क्या आप समझे मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि ये जरूरी है। जो भी बजट का इंचार्ज है या उनका संचालन करता है, चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, आपको सख्त होना है और आपको उनको सुननी है। और अब में से जो लोग बाहर जाकर ऐसे खुले होते हैं, ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए मुश्किल है। और मैंने देखा है, और जब मैंने उनके आज्ञाकारिता नहीं की है और कहा है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, वो नहीं समझते हैं और वो मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। और ये सही भी है कि वो मुझसे नाराज हों, क्योंकि ऐसा करने से उन पर ही ज्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि फिर सब चीजें सही नहीं होती हैं और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं अगर हमें दान में देना है। तो इसलिए आपको अपने बजट का ध्यान रखना जरूरी है और इस बात के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक होना है। और दूसरा पॉइंट, कई लोग हमसे कहते हैं कि बजट बनाने के बाद फिर हमारे पास दशवांश देने के लिए कुछ नहीं होता है। पर डेलरॉन आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले हमने जो बात सीखी है वो ये है कि जब हमें पहले अपना पैसा मिलता है तो हम सबसे पहले अपना दशवांश अलग करते हैं और उसको एकदम अलग रख देते हैं, उसको हम हमेशा अलग करते हैं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपना दशवांश सबसे पहले परमेश्वर को देते हैं तो बाकी सब कुछ परमेश्वर देख लेंगे। दुनिया इस प्रकार कहती है कि पहले अपना घर का किराया दें और अपने घर के लिए सामान खरीदें, वो सब करने के बाद बचेगा तो हम दशवांश देंगे। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर समझ जाएंगे मेरे पास सिर्फ थोड़े ही पैसे बचे हैं। बाइबल इस प्रकार नहीं सिखाती है। परमेश्वर को अपना दशवांश पहले दें और परमेश्वर बाकी को बढ़ा देगा। हमारे पास कई दंपति आते हैं और कहते हैं कि डेलरॉन और पेगी हम दशवांश देना चाहते हैं पर हमारे पास नहीं है। पर जब आपको पैसे पहले मिलते हैं तो उसमें से दशवांश अलग कर ले और फिर देखें कि परमेश्वर आपके लिए कैसे कार्य करता है। क्या किसी ने हमसे आकर कभी वापस आकर कहा है कि आपने जो कहा वो काम नहीं किया? नहीं, ये सत्य है। अगर आप देंगे तो आपको भी दिया जाएगा। अपना दशवांश परमेश्वर को दें। परमेश्वर को आपके पैसे नहीं चाहिए, वो आपके हृदय को देखता है। आप में से कई लोग बाहर जाते हैं और बाहर रोज खाना खाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं दशवांश नहीं दे पाया या मैं दान में नहीं दे पाया। और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारे शरीर के लिए बहुत मुश्किल है। पर परमेश्वर संतोष से देने वाले से प्रसन्न रहता है और जब आप उनको देते हैं तो वो आपके लिए भी देंगे। हमारे एक पिता हैं, जैसे डेलरॉन ने कहा कि सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। हमने किसी मिशंस के लिए अपनी तरफ से दान में बहुत दिया और मैं सोच रही थी कि हे प्रभु हम क्या करेंगे, पर हमें मालूम था कि हमें देना है। और फिर हमें एक बहुत बड़ा चेक मिला एक स्त्री के द्वारा। आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपको कैसे वापस देंगे, पर आपको जरूर देंगे, पर वो आपका ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट आपके बोलने से पहले वो ये है कि मैं कुछ अंगीकार करना चाहती हूँ। मैं दान में देती हूँ और क्योंकि मैं बहुत दयालु हूँ मैं सब कुछ लोगों को दे देती थी और उस कारण मेरे को कई बार चोट खाई है। और मेरे विवाह से पहले ये मसीह में मेरे भाई थे। मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ और ये बहुत ज़रूरी नहीं, बातें बोलते हैं। जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। अरे वो कहानी जो बोल रहे हो उसको तो पूरा कर दो। ठीक है।
और एक दंपति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास बहुत काम है। और मैंने ये सोचा कि हे प्रभु, ये एक मौका है, मैं उनको दान में दे सकती हूँ। और मैंने अपना पेचेक पैसे लेकर आई और मैंने अपना आधा से ज़्यादा पैसे उनको दे दिए। और मैंने डेलरॉन को कहा कि मैंने क्या किया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है तुमने ये किसको दिया है? और कुछ समयों के बाद हम कलीसिया में आए और मैंने देखा कि ये दंपति एक कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हैं। और डेलरॉन ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, ये अच्छा कैमरा है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। पर डेलरॉन ने मुझे कहा कि ये तुमने जो उनको पैसे दिए थे उन्होंने उससे यही किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बुद्धि का इस्तेमाल करें। और जब मुझे देना का मन करता है तो डेलरॉन कहते हैं कि अरे ये फिर से यही कह रही हैं। हम प्रार्थना करते हैं और क्योंकि हमारे घर के वो बजट बनाते हैं और वो ज़्यादा समझदार हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम उनको पैसे नहीं देंगे क्योंकि तुम सिर्फ भावनाओं में बह रहे हो। और विवाह में ऐसे लोग हैं जो एक हाँ कहता है और एक ना कहता है। पर अगर आप अकेले हैं तो आपको प्रार्थना करना है। यही कारण है कि कई लोग आप कंगाल हो जाते हैं क्योंकि आप हर जगह दे देते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर मैंने दे दिया, पर परमेश्वर कहेगा मैंने आपको देने के लिए नहीं कहा था। आमीन। आमीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हमारे पास समय के अभाव के कारण जो बात पैगी यहाँ पर बता रहे थे वो सारे बातों में जाना नहीं चाहता, परंतु मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए विभिन्न जगह में देते हैं, परंतु एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपको जानना है कि आप कहाँ पर बो रहे हो, आप कहाँ पर दान दे रहे हो, आप जो दान दे रहे हो उसका उपयोग किसके लिए हो रहा है। आमतौर पर जो मसीही संस्थाएं जो पैसा मांगते हैं टीवी पर, उनके पास जो धन आता है वो जिन बातों के लिए उसे मांगते हैं उसमें से केवल 3% ही उस बात के लिए जाता है और बाकी सारी जो धन है वो किसी और काम के लिए उन लोग उपयोग करते हैं। इसीलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप किसी भी निगरानी करने वाले संस्था के साथ जुड़कर आप जांच कर सकते हैं कि ये धन सच में किसके लिए उपयोग हो सकता है। अधिकतर संस्थाएं जो है वो केवल 3% राशि को कहे हुए बात के लिए उपयोग करते हैं और बाकी 97% जो है वे अपने ऑफिस के काम के लिए और अपने अधिकारियों को पगार देने में उपयोग करते हैं। परंतु ये सब कहकर मैं किसी को दोष लगाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे भी कई मसीही संस्था है जो उन्होंने कहा है वो धनराशि जिस बात के लिए लिया गया है उसी जगह में उपयोग करते हैं। आपको इन सारे बातों को अगर जानना है तो ये सारे बातों के अंदर आपको थोड़ा अनुसंधान करना जरूरी है। और दूसरी बात, जब आप दान देते हो आप इस बात को भी समझे कि आपके दान से कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यही बात जो है परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है, और वो यह है कि भंडारी जो है वो विश्वास योग्य होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसे समझदार और ज्ञानी होना जरूरी है जब हम हमारे धन को उपयोग करते हैं। आइए अभी हम हमारे घर की बात करते हैं। जब हम घर की बजट की बात करते हैं, सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपके घर में जो धन परमेश्वर देता है उसमें से परमेश्वर का भाग जो है वो आपको सबसे पहले हटा के रखना है। कई लोग यह कहते हैं कि जो दशांश देना है वो पुराने नियम का नियम है और कहते हैं कि नए नियम में इसके बारे में कोई उल्लेख दिया नहीं गया है। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ नए नियम में दशांश नहीं, परंतु जो भी है वो सब कुछ परमेश्वर का है, इस बात को नियम में लिखा गया है। तो आप सोचते होंगे अरे ये कैसे जिएंगे हम, अगर हम 100% परमेश्वर को देने लगेंगे तो 0% में हम जिएंगे कैसे। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप दशांश देने से शुरू करें और धीमे धीमे उसको बढ़ाएं ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद आपके परिवार में बने रहे। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचे कि आप विधि परायणता के अंदर है। और दशांश के बारे में विभिन्न लोगों के अंदर विभिन्न अभिप्राय है। कई प्रभु के दास ये कहते हैं कि जो दशांश है वो कलीसिया का है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ दशांश जो कलीसिया का नहीं वो परमेश्वर का है। हकीकत में जब परमेश्वर आपका पासबान बनता है तो आप कलीसिया की दीवार के बाहर भी उसको परमेश्वर के लिए दान दे सकते हैं। आमतौर से पासबान इसे इसीलिए कहते हैं कि वे चाहते हैं कि दशांश का अच्छा भाग जो है वो कलीसिया में आए और उसका लाभ उनको और कलीसिया को दोनों को मिले। और वचन में स्पष्ट लिखा है कि आपको दशांश जो है वो भंडार में लाना है, और ये भंडार परमेश्वर का है जहां पर वस्तुएं लाकर रखा जाता है और बाद में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये वस्तुएं जो है परमेश्वर विभिन्न लोगों के हाथ में देता है। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके कलीसिया में ये भंडार है तो आप वहां पर दे, अगर आपको लगता है कि कोई संस्था में ये भंडार है तो वहां पर दे जहां से परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो करते हैं।
और इससे बढ़कर परमेश्वर के वचन में स्वैच्छिक दान के बारे में बताया गया। दशांश तो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के भंडार में जरूर देना है, परंतु उससे बढ़कर आपको एक कदम आगे बढ़ना है कि स्वैच्छिक दान आपके पास जो वस्तुएं हैं, आपके पास जो कुछ भी देने के लिए है, वो आपको जरूरतमंदों को देना है। और स्वैच्छिक दान के बारे में भी परमेश्वर के वचन में सिद्धांत दिया गया है। आपको ये दान किसको देना है? आप किसी भी व्यक्ति को दान दे सकते हैं जिनको पैसे की जरूरत है। जैसे कि ऐसे कई लोग हैं जिनको कई महीनों तक नौकरी नहीं रहता है। ऐसे कई लोग हैं जो कई दिनों से बीमार की अवस्था में है और उनको मदद की जरूरत है। ऐसे कई लोग हैं जो विधवा है या अनाथ है। आपको समझना है, ऐसे लोगों को समझना है जिनको सच में हमारी दान या हमारी मदद की जरूरत है, और उनको आपको ये दान प्रदान करना है। हमारे एक व्यक्ति के जीवन में जो है, हम इसको प्रायोगिक बात में उपयोग करते हैं। हम हर महीना को परमेश्वर जो हमें देता है उसमें से एक अच्छा भाग हम लोगों को दान में देते हैं। कई बार जो है हम अनाथ बच्चों के अनाथशाला में इसको देते हैं, और हर महीना इस बात को हम करते हैं, और सच में ये हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बना है। और इसके प्रति परमेश्वर के वचन में भी कई सिद्धांत को दिया गया है, उसको भी हमें समझना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब भी हम दशमांश देते हैं तो परमेश्वर जो है शैतान को और दुश्मन को धमकाता है जो आपके आशीष को छीनना चाहता है। इसीलिए दशमांश देने से आप इस बात से निश्चित होते हैं कि आपकी आशीष परमेश्वर के हाथ में है, और वो शैतान जो उसको लेने की कोशिश करता है वो परमेश्वर के द्वारा धमकाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दान देता है उसको परमेश्वर स्वर्ग से हिला हिला कर दबा दबा कर आशीष को देता है। और इस तरीके से हम इस बात से निश्चित होते हैं कि शैतान हमारे आशीष को छीन नहीं सकता। और दूसरी बात आपको समझना वो ये है कि जब भी आप किसी को दान में देते हैं तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जब भी हम किसी को देते हैं तो मानो तुम परमेश्वर को दे रहे हैं, और जब परमेश्वर तुमको वापस देगा वो उसके ब्याज के साथ आपको लौटाएगा। और मानो लोग आपको देना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर ब्याज के साथ जो आपने दूसरों को दिया है वो आपको वापस लौटा कर देता है। इससे आप आशीषित होंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब आपके पास धन रहता है आप परमेश्वर का पहला स्थान देते हैं, और परमेश्वर को जो भाग है वो परमेश्वर को देते हैं। उससे बढ़कर परमेश्वर जो आपको दिशा देता है उसके अनुसार आप किसी को दान देते हैं, आप किसी को आशीष देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने आप को संभालना है। मैं हमेशा यूसुफ के जीवन से इस बात को सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता हूं। हम जब यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ जो है फरो को कहता है कि फरो हमें 20% लोगों के पास से लेना है तब जब 7 वर्ष में भरपूरी का है, और इन 20% से हम 7 साल जो अकाल का आएगा उसमें लोगों को हम प्रबंध करके दे सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब आपके जीवन में आशीष होता है, जब आपके जीवन में परमेश्वर भरपूरी को देता है, तो आपको ऐसे एक स्रोत बनाना जरूरी है जहां पर आप अपने धन को संभाल के रखते हैं। क्योंकि आपके जीवन में जब अकाल आएगा, मानो आप निवृत्ति प्राप्त करते हो, उस समय में आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए कहीं चले जाते हैं और विश्वास से जीने लगते हैं। उस समय में ये स्रोत जो है आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा, और आप वहां पे कई लोगों के लिए एक आशीष बन जाओगे। मैंने कई लोगों को देखा, उनका जीवन का सिद्धांत यह है कि सबसे पहले खर्चा कर लो और उसके बाद जो बचता है उसको संभाल के रखो। परंतु मेरे जीवन की सिद्धांत ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले संभाल के रखने के लिए जो है बचत रखता हूं, और उसके बाद जो बचता है उसको मैं खर्च करता हूं। आमतौर से यह होता है कि जब आपको $2 प्रति घंटे में मिलता है तो आप $2 की उस जिंदगी को जीते हैं। जब आपको $4 प्रति घंटे में मिलता है तो आप $4 की जिंदगी को जीते हैं। जब आपको $10 प्रति घंटे का मिलता है तब आप $10 के उस जीवन को जीते हैं। परंतु मानो जब आपको $100 प्रति घंटे का मिलता है, आपको मालूम ही नहीं होता कि कैसे जीना है। परंतु आपको इस बात को समझना है कि जब आपके पास $5 मिलता था उस समय में आप $5 की जिंदगी जीते हैं, और उसी समय में जब आपको $20 मिलने लगता है तो वहां पर आपको ये अधिकतर पैसा को जो है बचत में लेना है और उसके अनुसार जीवन को जीना है। और इस तरीके से आप अपने जीवन के लिए बचत कर सकते हैं, और हमारा सरकार भी ऐसा ही करता है। सरकार जो है आपके पेचेक मिलने से पहले ही आपके पास से धन को ले लेता है। अगर सरकार ऐसे करने में समझदार बनता है तो आपको आपके परिवार में भी समझदार बनना जरूरी है। इसीलिए इन बातों से हमें यह समझना चाहिए कि सबसे पहला भाग जो परमेश्वर का है वो हमारे धन से परमेश्वर के लिए निकाल कर रखना है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि जो बचत के लिए निकलता है उसको आपको बचत के लिए निकाल कर रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट समझाता है कि आज का चिंता जो है वो आज के लिए काफी है।
हमें कल के बारे में सोचना नहीं है, चिंता नहीं करना है। परंतु वचन में ये नहीं लिखा गया है कि आप आपके भविष्य के बारे में ना सोचे। ये बिल्कुल नहीं कहा गया है, आपको ऐसा समझना भी नहीं है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समझदारी इस बात में है कि आप अपने कल के बारे में विचार करें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ऐसा एक दिन आएगा जब आपका विवाह होगा, आपके परिवार में बालक होंगे, और शायद ऐसे भी दिन आएंगे जहां पर आपके नौकरी में से आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आपका निवृत्ति होगा। और ऐसे विकट परिस्थितियों के लिए आपको अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप अपने पैसे को इधर या उधर कहीं भी बचत के रूप में संभाल के रखें आने वाले भविष्य के लिए। इसलिए आपको विभिन्न प्रकार के कंपनियों में, खास करके ऐसे कई इंश्योरेंस कंपनी है जहां पर हम हमारे धनराशि को संभाल के रख सकते हैं। ऐसे कई इंश्योरेंस कंपनी जहां पर हम 10 से 15 साल तक रख सकते हैं, और ये राशि जो हम संभाल के रखते हैं 10 या 15 साल के अंदर, जब हमारे या फिर मानो हमारे बच्चों को हमें कॉलेज भेजना है, उस समय में ये धनराशि बहुत काम आएगा। और उससे बढ़कर एक और कदम का जो आपको बचत करना है वो ये है कि कई ऐसे कंपनियां हैं जहां पर तकरीबन 30 या 40 साल के बाद वो पैसा वापस मिलता है। तो आप जब उम्र में बढ़ जाते हैं, निवृत्ति में आते हैं, उस समय में ऐसे कंपनियों में आपका निवेश जो है आपके बुढ़ापे में आपको बड़ा आशीष का कारण बनेगा। इसलिए जो मैंने आपको बताया, इस बात को याद रखें, पहला जो परमेश्वर का भाग है वो परमेश्वर को दे, दूसरा जो है आपका बचत जो आपको संभालना है वो संभाले, और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार के बारे में। सरकार जो आपके पास से लेना चाहिए वो पहले से ही ले लेता है। आपके पास आपका पेचेक आने से पहले ही सरकार अपनी राशि को आपके पास से ले लेता है। और ये बात भी बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर जो कर लगा रहे हैं उसके बारे में भी आपको अच्छा ज्ञात होना जरूरी है। अगर आप जो कर लग रहा है अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं तो ऐसे कई कर जो है आपके ऊपर लग सकता है, और वो कर आपके लिए दंड के रूप में बदल जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी को धन देते हैं तो उसका रिसीप्ट जो आपको मिलना चाहिए वो लेकर रखें, क्योंकि ऐसे कई जगह में होता है कि जहाँ पर हमें धनराशि वापस मिलता है और अगर वो रसीद संभाल कर ना रखेंगे तो हमें वापस नहीं मिलेगा। और इस तरीके से आपके हाथों से जो धन जाता है, जो धन आता है, आपके पास अगर अच्छा लेखा है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे कई लोग आपके पास आएंगे जो धन लेना चाहते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में ब्याज में पैसा लेने वाला, आपका घर का मालिक वगैरह वगैरह। और बाइबल के सिद्धांत के अनुसार बाइबल ये नहीं कहता आपको लोगों के पास से धन लेना है, परंतु आपको देना है जिनको धन की जरूरत है। मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ, आप बाइबल के अंदर से ऐसे एक भाग को निकाले जहां पर किसी ने कुछ भाड़े में दे दिया हो। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं लोग जो है वो जमीन के मालिक थे और वो जमीन को भाड़े पे नहीं देते थे। और बाइबल इस बात को स्पष्ट बताता है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से भाड़े पे जमीन लेता है या फिर लीज में जमीन लेता है तो वो व्यक्ति उसके मालिक का गुलाम बन जाता है या दास बन जाता है। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई किसी के भाड़ोती में या फिर गुलामी में जिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है तो हमारा जीवन जो है हमें आज़ादी में जीना है। इन सारे बातों को बताकर मैं आपको कुछ सिद्धांत को सिखाना चाहता हूँ। पहली बात जो आपको मैं सिद्धांत के रूप में समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आपको किसी के गुलामी नहीं परंतु आपको मालिकी में बदलना है। हाँ, आप यहाँ पर बाइबल कॉलेज का अध्ययन करने के लिए आए हो और यहाँ पर आप कुछ सालों के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको नहीं कहता कि आप एक घर को खरीद ले, आप भाड़े पे रह सकते, वो सही है। पर आप जब ऐसे एक स्थायी जगह पर पहुंचते हो जहां पर आप काफी समय के लिए रहने वाले हैं, वहां पर आप अपने लिए एक भवन को खरीदे, ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। इसलिए जब आप एक नए स्थल पर जाते हो तो वहां पर भाड़े पे रहने का ना सोचे परंतु वहां पर आप खरीदने का सोचे, क्योंकि जैसे आप खरीदते हो और जब आप ब्याज को भरते हो तो आपको कर के अंदर बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब आप भाड़े पे रहते हो तो आपको कर में कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए मैं आप सभी को इस बात का सलाह देना चाहता हूं कि आप ऐसा सोचने लगे। इसलिए जब भी आप किसी बात का योजना बनाते हैं जीवन में तो ऐसी बातों की ओर अपनी योजना को बनाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी बंधन में ना रहे परंतु आपको केवल विचार करना है, और परमेश्वर जब समय देता है, परमेश्वर जब आपको स्रोत देता है तो इन बातों की ओर आगे बढ़ना है। पैगी और मेरा जब विवाह हुआ, हम सबसे पहली बार जो घर खरीद कर हम रहते थे वहां पर हम लोग ब्याज में तकरीबन $125 देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यह घर कितना छोटा था। पर उस छोटे घर में प्रवेश करने के बाद हमने ये निर्णय किया कि हम उस घर को सुधारेंगे। इस विचार के साथ हमने उस घर को मरम्मत किया, उसको सुधारा और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। और कुछ सालों के बाद वही घर को हम दूसरे को भाड़े में दिए और उसके दुगने दाम में, और उसके बाद परमेश्वर ने हमें और आशीष दिया और उस छोटे घर के द्वारा हमने बहुत सारे धन को कमाया है। परंतु जैसा परमेश्वर का समय आया हमने इस घर को
भाड़े पर दे दिया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमने एक नया घर खरीदा जो इससे भी बड़ा था। और ये सब तब हो रहा था जब हमारे परिवार में एक बजट था। और इस बात का जब हमने शुरू किया तो आपको समझना है, हमने बिल्कुल निचली स्तर से शुरू किया। हमने इस बात को माना कि परमेश्वर का सिद्धांत है कि हम भाड़े पर नहीं परंतु खुद के मकान में रहे। इसलिए जब आप एक परिवार का शुरुआत करते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ घर के बारे में सोचे। और परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं आपको हमेशा सलाह देना चाहता हूँ, भाड़े पर नहीं परंतु खुद का घर खरीदे, क्योंकि ये और भी अच्छा विकल्प है। आमीन। और अगली बात, आपको इस बात को समझना है, जब आप घर को खरीद लेते हैं आपके पास कई लोग आते हैं जो बिल के द्वारा आपके पास से पैसा ऐंठते हैं और वो आपके पास से पैसा मांगते हैं। और उसके बाद दूसरे जो समूह जो आपके पास आएंगे वो है ब्याज दर के द्वारा आपके पास से पैसा लेने वाले। आपने जो भी वस्तु को बंधक के रूप में रखा है और उसके द्वारा लोन को लिया है तो आपको उनको भी पैसा वापस लौटाना है। परंतु ये फिर भी ठीक है, क्योंकि आप जब बंधक में किसी के पास से धन लेते हैं तो वो तरीका जो है आपका और बढ़ोतरी का बताता है, क्योंकि उस तरीके से आप अपने धन को बढ़ाकर अपनी संपत्ति को भी बढ़ा सकते हैं। और उसी समय में दूसरे समूह के व्यक्ति आपके द्वार पर रहते हैं जो वापस ब्याज लेना चाहते हैं और उन वस्तुओं पर ब्याज लेना चाहते हैं जो बढ़ने वाला नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको कहना चाहता हूं, क्रेडिट कार्ड का ब्याज लेने वाले। और आपने जो धन क्रेडिट कार्ड के द्वारा उपयोग किया है वो उस पर आपने उपयोग किया, उस पर आपके पास से ब्याज लेता है। और मेरे ख्याल से परमेश्वर के वचन के अनुसार ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है, क्योंकि जो लोग क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हैं वो जानते हैं आमतौर से हमारे देश में जो है तकरीबन 20% ब्याज को लेते हैं। और कई ऐसे जगहों को भी मैंने देखा है जहाँ पर 20% से भी ज़्यादा धन जो है वो क्रेडिट कार्ड के ब्याज लेने वाले आपके पास से लेने लगते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और अगर ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इससे संभल कर रहना बहुत अच्छा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप में से कोई क्रेडिट कार्ड के ब्याज में अभी भी जी रहा है तो ये चीज़ से आपको किसी भी तरीके से बाहर निकलना है। और एक बार एक वित्त के परामर्श देने वाले जो व्यक्ति ने मुझे ये बताया था कि ये सबसे बेहतर है कि आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है उसको बर्फ बना दो और अपने जीवन से हटा दो। और जैसे मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब धन की जरूरत होती तब आप सोचेंगे मैं क्रेडिट कार्ड से निकालता हूँ, और जब तक क्रेडिट कार्ड पिघल कर वापस आएगा तब तक आप सोचने लगेंगे अरे ये तो जरूरी नहीं है, ये खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड के बगैर जीना अच्छा है तो आप में से कई सोच रहे होंगे कि आपको प्लास्टिक सर्जरी करना जरूरी है। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम ऐसे एक माया भरी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जो दिख रहा है सब हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब भी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं समझ कर खरीदे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप में मैं क्रेडिट कार्ड को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि जितना मैं क्रेडिट कार्ड को उपयोग करता हूँ उतना मुझे हवाई जहाज के टिकट में मुझे छूट मिलता है। और कई बार ऐसा समय होता है जब पैसा जो है मेरे पास ही पॉकेट में रहता है, फिर भी मैं मेरे क्रेडिट कार्ड को उपयोग करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक मिशनरी हूँ, मुझे बहुत सारा यात्रा करना है और इस यात्रा के दौरान मैं चाहता हूँ कि मुझे छूट मिले और इसीलिए मैं इसको उपयोग करता हूँ। परंतु जो सिद्धांत ये है कि आप किसी भी ऐसे बात को ना ले कि अगले महीना उसको पूरी नहीं कर पाया। देखो आपको ये बात को समझना है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड को भी बजट करना है, मानो जिस तरीके से आपके पॉकेट में पैसा है। इसलिए आपको ये समझना है कि महीने के अंत में आपके पास कितना पैसा होगा और उसी के अनुसार आपको क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना है। और उसके पश्चात आप बिना उसके जिए वो बेहतर है। आपके पास जो पैसा है उसके साथ उसके अनुसार आप जीने लगे, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्रेडिट कार्ड को बड़े समझदारी के साथ उपयोग करता हूं। और मैं इसीलिए उपयोग करता हूं ताकि इसमें जो मुझे हवाई जहाज के टिकट में जो छूट मिलता है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस हवाई जहाज के टिकट के साथ विभिन्न जगह में जा पाता हूं और प्रभु का वचन फैला पाता हूं। परंतु मैं आप में से हर एक को समझाना चाहता हूं कि आप क्रेडिट कार्ड को संभालना नहीं सीखा है तो आपको इससे छूट कर जीना बेहतर है। क्योंकि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ब्याज दर में जिएंगे और ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी परमेश्वर के वचन के विरोध की सिद्धांतों में जीवन जिए। और दूसरी एक अनमोल बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये है कि आप जब भी पैसा खर्चा करते हो, आप जब भी कोई वस्तु को खरीदते हो, आप इस बात को अपने आप से पूछे क्या परमेश्वर हो तो क्या परमेश्वर इस तरीके से इस धन का उपयोग करेगा। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग जो है बंधन में जिए।
और इसलिए अपनी आज़ादी के जीवन जिए। और मैं चाहता हूँ आप इन बातों को समझे। आमीन। और इसके संबंध में एक और बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही धन और बालकों के बारे में। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, नीति वचन उसके 22 के 6 में लिखा गया है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। और ये एक ऐसा वचन का भाग है जो हमेशा हम बच्चों के बारे में उपयोग करते हैं। और जब भी हम बच्चों की कोई सेवकाई के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी इस वचन को हम ज़्यादा प्रचार करते हुए देखते हैं। परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस वचन को धीमे धीमे पढ़ेंगे और अगर आप इस वचन के पृष्ठभूमि को समझेंगे, वहाँ पर एक बात हम स्पष्ट समझ सकते, वो ये है कि ये देने वाले और लेने वाले के संदर्भ में लिखा गया है। जब सुलेमान यहाँ पर लिख रहा है कि हमें बालकों को शिक्षा देना है, तो वहां पर सुलेमान जो है वो संडे स्कूल की बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर जब सुलेमान हमें सिखा रहा है कि हमें बालकों को शिक्षा देना है, तो इस बात को समझना है कि यहाँ का संदर्भ ये है कि आपको बालकों को धन को किस तरीके से उपयोग करना है और धन के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसको सिखाना और समझाना है। और ये है इस वचन का संदर्भ जो कई लोग समझते नहीं हैं। और ऐसा है एक अद्भुत वचन और हम नीति वचन की पुस्तक में देखते हैं, जो नीति वचन 13 में हम पढ़ते हैं। और इस वचन में ऐसा लिखा गया है कि एक भला व्यक्ति जो है वो अपने बालकों के लिए जो है धन को छोड़कर जाता है। और पहली बार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मानो एक बुजुर्ग दादा जो है वो अपने बाल बच्चों के लिए धन को छोड़कर जाता है। परंतु मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उन समयों में, इतिहास की उन समयों में जब ये वचन लिखा जा रहा था, तो ये बात नहीं हो सकता था, क्योंकि नियम के अनुसार जो परिवार का पहलौठा बेटा है उसके पास धन जाता था और जितने बालक थे उनको विरासत में सब धन संपत्ति नहीं मिलता था। परंतु परिवार का जो पहलौठा बेटा है वही इन धन को लेता है और वो अपने हाथ में करता था। वहां पर जब वो पिता वृद्ध हो जाता है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि ठीक है मेरा धन जो है मेरे इन बेटों के लिए दे दिया जाए, वैसा नहीं होता था। तो सवाल यह है कि सुलेमान ऐसा एक वचन को उस संदर्भ में जो नियम के अनुसार नहीं था क्यों लिखा? मुझे लगता है कि सुलेमान ये बताना चाहता था कि आपको अपने बालकों के लिए धन नहीं, परंतु आपको अपने बालकों के लिए समझ और बुद्धि को छोड़कर जाना है। क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो समझ के द्वारा उनके पास जो धन है उसको समझदारी के साथ वो उपयोग कर सके। और इस समझदारी के साथ जब एक बालक जवान होकर बड़ा होता है तो वो समझता है कि धन कैसा उपयोग करना है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। इस आंकड़े के अनुसार विरासत में जो भी धन बालकों को मिलता है उसमें से अधिकतर जो धन है वो तकरीबन 6 महीने में खत्म हो जाता है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? और इससे कई बार ये होता है कि जब आप इस संसार को छोड़कर जाते हो, विरासत में आप अपने बालकों के लिए भौतिक बातों को छोड़ जाते हैं। पर उसी जगह में अगर आप अपने बच्चों के लिए ज्ञान और बुद्धि को छोड़कर जाते, तो ये बुद्धि उस बात की है कि वो इन भौतिक वस्तुओं को विरासत में जो आप उनको देते हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। परंतु कई बार लोग जो है उनके लिए धन को छोड़कर जाते हैं, परंतु बुद्धि और समझ को नहीं। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चों को पालन पोषण करते हो, एक बात को आप सिखाएं कि ये बुद्धि की जरूरत है, जो ये बात को समझने में मदद करता है कि ये धन हमारे हाथ में क्यों है। ये धन हमारे हाथ में केवल मौज मस्ती और धूमधाम से जीने के लिए नहीं है, परंतु ये धन परमेश्वर ने हमारे हाथ में इसलिए दिया ताकि हम स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करें, हमारे परिवार को बनाएं और अन्य लोगों को मदद करें। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं आज, और वो ये है कि मैं स्वर्ग के बारे में बोलना चाहता हूँ। और मैं आपको ये बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ, जहाँ पर एक व्यक्ति जो बहुत धनवान था वो स्वर्ग में जाता है। और जब वो स्वर्ग के द्वार के पास पहुंचता है, वहाँ पर वो पतरस को मिलता है। और पतरस को मिलते ही वो पहचान जाता है पतरस को, पर कहता है पतरस को कि रुको, मुझे मेरा पेटी लेना बाकी है। तो ये व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं मेरा पेटी लेके आऊँ? तो पतरस कहता है कि ठीक है आप लेके आओ। और पतरस वहाँ पर उसके लिए ठहरता है और 5 मिनट के बाद ये जो है वहाँ पर जाके एक पेटी लेके आता है। और बाद में पतरस पूछता है ये क्या है, इस पेटी में क्या भर के रखा है? और जब वो व्यक्ति ने उस पेटी को खोला, उसके अंदर सोना चांदी और हीरे थे।
और पतरस कहने लगा, ये सब क्या लेकर आए? ये तो यहाँ पे सड़क में ऐसे ही पड़े रहते हैं। पर इन बातों के बीच में मैं स्वर्ग के बारे में सोच रहा था, और ये कि स्वर्ग के अंदर मार्ग जो है वो सोने से बना है। मैं ये सोच रहा था कि स्वर्ग में परमेश्वर ने मार्ग को सोने से क्यों बनाया है। देखो, आप जब मार्ग के बारे में अध्ययन करते हैं, आपको पता चलता है मार्ग जो है हमें एक जगह से दूसरे जगह की ओर लेकर जाता है। और ये संसार में परमेश्वर ने हमें धन, सोना, ये सब इसीलिए दिया है ताकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे। परमेश्वर ने हमें जब एक स्थान में रखा है तो उस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। ये हमारे पास अपना है करके रखने के लिए नहीं दिया गया है। इस बात को हमें समझना है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इस बात को समझे कि ये सोना, ये धन सब एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया। आमेन। आमेन। एक अंतिम बात आपको बताना, जो बात मैंने पाया है, यीशु के साथ शॉपिंग के लिए जाएं, वो काम करता है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास भी पैसे नहीं थे कुछ करने के लिए, पर मसीह होने के नाते तुम्हारा पिता चाहता है तुम्हें आशीष देने के लिए। और ये मुझे और डेलरॉन को बहुत अचंभित करता है कि हम परमेश्वर को दे देते थे, परमेश्वर को प्रथम स्थान दे, और वो हमें अच्छी बातें देना चाहता है। इसलिए आशावंत रहें, और इसलिए स्त्रियों और पुरुषों भी, जब आप शॉपिंग के लिए जाओ तो परमेश्वर को अपने साथ लेकर जाओ। परमेश्वर मुझे सही जगह पर पहुंचा देता था, और मैं घर आकर कहती थी कि डेलरॉन, आज मैं यीशु के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, और वो कहते हैं, हे प्रभु, और मुझे सबसे अच्छे डील्स मिलते थे। और परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो सचमुच उसके खोजी होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप सही जगह पर सही समय पर हो। और जो ये पिछली कार मैंने ली, वो मेरे पास नहीं होनी चाहिए थी। मुझे एक लाल कार चाहिए थी, और मैंने 1 साल तक प्रार्थना किया, और मैंने बहुत सारे डीलें देखी, और मैंने परमेश्वर का अनुग्रह पाया। और मैनेजर मुझे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपको इस डील दे रहा हूँ। और कार लेने के बाद मैं वापस गया उसके पास, और उसको कहा कि आप मुझे अपने बेटे की याद दिलाते हैं। और मैंने उनको कहा कि मैं प्रार्थना की एक स्त्री हूँ, मैंने 1 वर्ष के लिए इस कार के लिए प्रार्थना की है। और उसने कहा कि हाँ, मुझे लगता था, क्योंकि मैं कभी ये डील और किसी को नहीं देता। और इसलिए कभी भी अचंभित ना हो जब आपको ऐसे डील मिलते हैं, या आपको कोई चीज़ आधे रुपए में मिलती है, क्योंकि हमने ये देखा है हमारे घरों में, और हमने जो कार लिया है ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम नंगे इस दुनिया में आए हैं और नंगे ही जाएंगे। पर हमने ये सिद्धांत को अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर अपने संतानों का ध्यान रखना चाहता है, और इसलिए यीशु के साथ शॉपिंग के लिए जाएं। आमेन।